चक्कर ये है कि मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं है। कभी बेहोश हो जाता हूँ, कभी सब चीजें भूल जाता हूँ। यही कांड चल रहे हैं मेरे साथ। दुनिया को ये सब पता चलेगा तो सब पागल पागल कहेंगे ना मुझे। इसीलिए इस घर में इलाज चल रहा है मेरा। निशा इस घर में इलाज इसलिए करवा रही क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती है। आप बताइए, आपको पागल लग रहा हूं मैं? नहीं ना, क्योंकि मेरी हालत ठीक हो गई है। निशा ख्याल रख रही है, सही वक्त पे दवाई देती है मुझे। इसमें क्या गलत कर दिया इसने? अर्जुन, तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारी दवाई का असर बोल रहे। तुम निशा का साथ दे रहे हो। इसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया तुम्हारे लिए, पूरी फैमिली के लिए। वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उससे प्यार नहीं करती, तुम नफरत करते हो। नफरत तुमसे करता हूं मैं। पिछले जन्म में भी करता था जब तुमने मुझे मार दिया। इस जन्म में भी करता हूं। मैं सिर्फ निशा से प्यार करता हूं और हर जन्म प्यार करूंगा। मेरे प्यार की तरफ उंगली मत उठाना, तुम समझे? बस बहुत हो गया। पता नहीं इस औरत ने क्या तुम्हें पट्टी पढ़ा दी है कि तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और तुम इससे प्यार करते हो। अरे ये तो किसी सहानुभूति के भी लायक नहीं है। अरे सहानुभूति के लायक ये नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही है काकी माँ? घटिया औरत है ये। निशा ने हमेशा हमारे परिवार का अच्छा चाहा है, अब भी अच्छा ही चाहती है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। काकी माँ, निशा बहुत प्यार करती है मुझसे, मैं भी बहुत प्यार करता हूं उससे। और आप लोगों को तो यकीन ही नहीं, तो ठीक है, आज आप सबको मैं अपना प्यार साबित करके दिखाऊंगा। फिर ठीक है ना? एक मिनट रुको। अर्जुन, सिगरेट पीती हो ना? बैठे तो। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अपना प्यार साबित कर रहा हूं। विश्वास नहीं है ना आपको? आज साबित करके रहूंगा। हाँ निशा, हाँ, आप सब गवाह हैं इसके। एक मिनट। यू शर्मा? हाँ पंडित? हाँ शादी के मंत्र तो आते होंगे आपको? आते हैं। ये हुई ना बात। भोलेनाथ ने भेजा आपको। शुरू कर दीजिएगा जब मैं बोलूंगा। चलो। मैं जो कर रहा हूँ अपनी भलाई के लिए कर रहा हूँ, करने दो। अर्जुन रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। तुम गलत करो, तुम पछताओगे। सही नहीं, स्टॉप और इट। पंगे मत करो, हट जाओ। सुनो, डॉक्टर हो ना, प्लीज रोको। क्या हो रहा है? ये किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज से समथिंग। पंडित जी स्टार्ट। अर्जुन नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, हट जाओ। प्लीज आप जिया की बात मानो। इस औरत ने तो हमेशा हमें दर्द दिया है। मुझे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया, दादी को कभी इज्जत नहीं दी। प्लीज आप मान जाओ। मॉम, अरे तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दी है इसने। तुम्हारी माँ बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हें प्यार लेना नहीं आता। समझोगी कैसे तुम? हट जाओ, हट जाओ। शर्मा जी शुरू करिए। मॉम, अर्जुन से शादी? क्या हो गया मॉम को? मॉम अर्जुन से शादी कैसे कर सकती है? अर्जुन तो उनकी आधी उम्र का भी नहीं है। ये अर्जुन क्या कर रहा है? निशा से शादी? मन तो कर रहा है कि अर्जुन की सच्चाई सबको बता दूं, पर पुलिस है इसलिए चुप रहना पड़ रहा है, नहीं तो इसके साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। आओ मॉम, एक मिनट। आप सच में अर्जुन से शादी करने वाली हो? मॉम ये नमूना आपकी आधी उम्र का भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो? ओ गबलू, उम्र से प्यार नहीं होता, दिल से होता है। तू नहीं समझेगा, चल हट। अर्जुन मेरी बात मानो, जो मैं कर रहा हूँ करने दो, वरना पुलिस जेल ले जाएगी, चिपको छोड़ेगी नहीं हमें। शर्मा जी स्टार्ट करिए ना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। काकी माँ मेरी बात मानो, हाथ हटा लो, लग जाएगी आपको। नहीं। अरे हट जाओ ना। शर्मा जी स्टार्ट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।
ये विवाह अब संपन्न हुआ। शादी संपन्न हुई, मेरी पत्नी हो। क्या मुबारकबाद नहीं देंगे आप लोग? ज्यादा मांग लिया शायद मैंने, है ना? अरे एक मिनट, लिपस्टिक है तुम्हारे पास तो होगी। पंडित जी, लास्ट वाला मंत्र पढ़िए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्जुन, मुबारक मुबारक मुबारक। अब बेशादी संपन्न है। आज से हम दोनों पति पत्नी है। पहले तुम आदि की पत्नी थी, आज से तुम अर्जुन की लुगाई हो। और मेरी लुगाई की तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। जो भी मामला है ना, हमारे घर का मामला है, आपसी मामला है। आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। और काकी माँ, इस पगलेट के चक्कर में मत आइए, टाइम बर्बाद कर रही है ये, और कुछ नहीं आता ऐसे। आप सबको कह रहा हूं मैं ये। शादी मुबारक हो आप दोनों को। थैंक यू। देखिए, खुशी का मौका है इसलिए आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा अगर पुलिस का वक्त जाहिर किया ना तो सजा जरूर मिलेगी मिस जिया। फोन ऊपर रहेगा क्या? गबलू, फोन है इधर। फोटो खींचिए जरा, फोटो तो बनती है, अभी शादी हुई हमारी। स्माइल तो करो। थैंक यू। ले ले भाई, आप आए बहुत अच्छा लगा। आ जा सकते हैं। आज तुमने बाबा साहब, काकी माँ, चिन्नी सबको शर्मिंदा किया है। बाबा साहब की सीख, काकी माँ का प्यार, चिन्नी का इंतजार, सबकी बेइज्जती की है तुमने। इस औरत का हाथ थामा जिसने कभी तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। अर्जुन, याद रखना, तुम बहुत पछताओगे। मेरी बात याद रखना, बहुत पछताओगे। चलिए काकी माँ। मेरी मजबूरी का फायदा उठाया तुमने। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे एक बार बात भी नहीं की तुमने। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। आज अपने बेटे की नजरों में गिर गई मैं। कल मीडिया में ये बात फैल जाएगी, क्या करूंगी मैं इस शादी को नहीं मानती। और भूल कर भी ये मत सोचना कि मेरे लिए ये शादी कोई मायने रखती है। अरे क्या? जिस तरह से मैंने ये आग बुझा दी है, वैसे मैं इस शादी पर और तुम्हारे मेरे इस घर में घर बसाने के अरमान पर पानी फेरती हूँ। नहीं मानती मैं इस शादी को। मेरी बात तो सुन लो एक बार। बात सुनने के लिए बचा क्या है? पुलिस के सामने मंत्र पढ़ो कर रहे थे तुम। चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? वही तो समझाने की कोशिश कर रहे तुम। देखो, गलती हो गई, गलती हो गई, माफी मांग रहा हूं मैं मानता हूं जो तरीका था वो गलत था, पर मैंने जो किया वो गलत नहीं है। जो किया तुम्हारे लिए किया। रही बात इज्जत की, तो बहुत इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे घर वाले तुमसे बदतमीजी करें। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस पकड़ के ले जाए तुम्हें। भले ये शादी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हो, पर मेरे लिए रखती है। तुम मेरी जोरू हो। हद हो गई। मैं ब्रह्मचारी हूं, अपना प्रण तोड़ा मैंने, शादी कर ली तुमसे, तुमने चमाट धर दिया मेरे मुंह पे। घर वालों के लिए इतना कर रहे हो, वो गलत समझ रहे हैं मुझे। क्या चल क्या रहा है मेरे साथ? अच्छा करो, बुरा ही होता है।
अब ये तो टस से मस नहीं हो रही है, कोई और पैतरा अपनाना पड़ेगा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है जिया जो कह रही थी सही कह रही थी? पुलिस के सामने जो सबूत दिए उसने कि तुम मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही हो, कहीं ये वो सब सही तो नहीं है? और दे अर्जुन, जो भी दवाइयां दे रही हूँ ना डॉक्टर प्रिया को पूछ कर दे रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। उस जिया की बातों में आकर तुम ये सोच रहे हो मेरे बारे में? देख लेना, वही जिया तुम्हें, काकी माँ, बाबा साहब, चिन्नी, तुम सबको वक्त आने पर फंसा देगी। मेरी दाल तो गल गई, बस तड़का देना बाकी है। भाई आधी बाजी तो जीत ली, आधी और जीत लूंगा। अब होगी मेरे आखिरी मकसद को पूरे करने की शुरुआत। निशा का खत्म होने के नाते उसकी आधी प्रॉपर्टी पे तो मेरा भी हक है। अब जोरू का गुलाम नहीं, जोरू का 50-50 पार्टनर हूं मैं। क्या पेच लड़ाया बेटा अर्जुन, जिसके घर पे नौकरी करने का ख्वाब देख रहा था उसके घर पे राज करेगा तू। पर पहले धर्मपत्नी जी को मनाना पड़ेगा। चिन्नी ने सबका सामान बांध दिया है, अब ये घर छोड़ने का वक्त आ गया। काकी माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। आप ही कहती है ना कि रोशनी से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, तो फिर आप कैसे जा सकती? नहीं, हम लोग मिल के निशा का सच सबके सामने लाएंगे, ओके? और अर्जुन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझसे इस घर में नहीं रहा जाएगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। वो पूरी तरह से निशा का हो चुका है। जिया एक और बार बुराई जीत गई। पिछले जन्म में भी वो सांप बन के मेरी बेटी की कुंडली में बैठी थी, और इस जन्म में भी हम सबका जीना हराम कर दिया। दादी आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं मैं? पिछले जन्म में अनजाने में हमने आदि की शादी करवा दी निशा से, ये सोच के कि वो अच्छी बहू बनेगी, अच्छी पत्नी बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस जन्म में आदि ने अपने होशो हवास में शादी की, हम सबसे खिलाफ जाके। हम मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं भाई साहब को लेके अपने घर चली जाऊंगी। काकी माँ, आपको लगता है निशा बाबा साहब को यहाँ से जाने देगी? वो चाहती है कि बाबा साहब प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करेंगे और अब वो उन पर और ज्यादा दबाव डालेगी कि वो सारी प्रॉपर्टी अर्जुन मतलब आदि के नाम पर कर दे। जिया ठीक कह रही है दादी, निशा बाबा साहब को बिल्कुल दूर नहीं जाने देगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतने सारे सबूत होने के बाद भी वो बच गई। मानना पड़ेगा उसकी किस्मत को। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? काकी माँ बैठिए, बैठिए। आप हिम्मत मत आ रही है काकी माँ, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। मैं जानती हूँ मैंने पहले भी प्रॉमिस किया और वो सब मैं निभा नहीं पाई, पर प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। ऐसा नहीं है, तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो, पर अब मैं हार मान चुकी हूँ। मेरी उम्मीदों ने, मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया। जहाँ मेरा आदि है वो खुश है, मैं खुश हूँ। बस अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा के अपना गुजारा कर लूंगी। आप अपने बेटे से नाराज हैं तो क्या आप अपनी बेटी को भी भूल जाएंगी? अगर आपके बेटे ने आपका भरोसा तोड़ा है तो क्या आपका अपनी बेटी से भी विश्वास उठ जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो फिर ठीक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पर रहकर निशा को उसकी गलतियों की सजा देंगे। पापा साहब को अब हमारी ज्यादा जरूरत है। हम यहीं रहकर उनका ख्याल रखेंगे, अर्जुन को ठीक करेंगे और निशा उससे अपने सारे हक वापस छीन लेंगे। तो जरा अर्जुन मेरा काम आसान कर देगा।
इससे तो मेरी मुसीबत और भी बढ़ा दी। कैसे निकलूंगी इस मुसीबत से बाहर? अर्जुन का फोन। आज तुमने सारी हदें पार कर दी अर्जुन। जल्द से जल्द मुझे खंडारा ब्रिज पर आकर मिलो। मैं वहीं पर इंतजार कर रही हूँ। अगर 1 घंटे में नहीं आए तो तुम्हारा राज सबको बता दूंगी मैं। डॉक्टर प्रिया अकेले में अर्जुन से क्यों मिलना चाहती है? ऐसा कौन सा राज है? Come in. कैसी हो? आज हमारी शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन है। ऐसे काम तो जोरू करती है, पर हम दोनों तो इक्वल है ना। दूध लाया तुम्हारे लिए। ये क्या सुहाग रात के सपने देख रहा है? इससे तो मैं How dare you? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। मुझे लगा तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो दूध पी लोगी। थोड़ा मजाक करूंगा, मूड अच्छा हो जाएगा। चला आज तो जो कर रहा हूँ सब उल्टा ही पड़ रहा है। Move my foot. ओ मैडम, विनती कर रहा हूं तुमसे, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं जानता हूं समर जैसे पति की आदत है तुम्हें। तुम्हारी खरी खोटी सुनता था, जोरू का गुलाम था। सांप सीढ़ी खेलती थी ना उसके साथ। कभी सांप बनकर उसे डस लेती थी, गिरा देती थी, कभी सीढ़ी की तरह उसका इस्तेमाल करती थी। पर मैं समर नहीं हूं। अर्जुन ने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या सुनेगा? आवाज नीचे रख के बात करना मुझसे, समझ गए? दूध पड़ा, पीना तो पी लेना, या तो फेंक देना। फोन पड़ा था मेरा। उस डॉक्टरनी को क्या चाहिए भाई? कहाँ बसानी, लुटेरे पहले आ गए। बोलो, ऐसी क्या आफत पड़ गई जो बुला लिया? निशा से शादी? ये कब तय कर लिया तुमने? ये तो नहीं था हमारा प्लान। अरे पागल हो गई हो क्या? डिसाइड नहीं किया था, पर प्लान था ना। तुम्हें कही थी ना मैंने, फाइनल मकसद यही था वो। समझी? मैं समझाता हूँ। अगर बुढ़ऊ कागज पे साइन कर देता, सारी प्रॉपर्टी हो जाती निशा की। निशा बन जाती रानी, हम बन जाते नौकर। 15-20 लाख रुपए हमें दे देती, कुछ नहीं होता। लाखों के चक्कर में करोड़ों निकल जाते हमारे। अब मेरी जोरू है वो, उसका कसम, सब कुछ हुआ 50-50। चिंता मत करो, अगर मैं नोट कमाऊंगा तो तुम भी कमाओगी, ठीक है? प्यार मुझसे और शादी किसी और के साथ, वादे मुझसे और इकरार किसी और के साथ। जी अर्जुन, मुझे धोखा दिया। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे प्यार को भी धोखा दिया अर्जुन। मुझे धोखा दिया, साथ ही साथ मेरे प्यार को भी धोखा दिया। पागल होगी, पागली होगी तुम? क्या प्यार प्यार कर रही हो? मैंने कब कही तुमसे प्यार करता हूँ? कब कही मैंने शादी करूंगा मैं? अपनी हद में रहो, समझी? ये ख्याली पुलाव कहीं और जाके बनाओ। इसमें कहने की क्या जरूरत है अर्जुन? प्यार हमेशा कहकर तो नहीं जताया जाता ना। वो हम दोनों का साथ में वक्त गुजारना, मैं तो यही समझूंगी ना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन, I love you। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस निशा मैम के डर से हाँ नहीं बोल रहे हैं ना। देखो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत खूबसूरत हो। हम साथ में काम करते हैं, पार्टनर है। ऐसी खुशी तुमने बात कर ली, मैंने बात कर ली। थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग तो चलती है ना, इसमें क्या गलत हो गया? मैंने तो कभी नहीं कहा ना कि तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम लोग पार्टनर हैं, इस कांड में हम दोनों साथ में हैं। 2 लाख रुपए हैं, ये तुम रख लो। देख रही कितना बड़ा दिल है मेरा। जिस इंसान के पास दिल ही नहीं है, उसके पैसे लेकर क्या करूंगी? नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। और रही हमारी पार्टनरशिप की बात,
वो हमारी पार्टनरशिप आज खत्म। अर्जुन, मैंने हर वक्त हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं उस औरत का साथ दूंगी जिसे तुम धोखा दे रहे हो। निशा मैम का साथ दूंगी मैं अभी जाकर सब कुछ बता दूंगी। अरे रुको तो रुको, ऐसे कैसे बता दोगी? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा भी तो कोई धर्म है ना। देखो, इतनी मेहनत से हम लोग यहाँ पर पहुंचे, अगर तुमने